बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। आज हमारा उर्दू लिखाई का नेक्स्ट लेसन है, जिसमें हम तलफ़्फ़ुज़ के साथ बच्चों को बोलेंगे और बच्चे उसी के हिसाब से लिखेंगे। तलफ़्फ़ुज़ के साथ लिखना मीन के पहले हमने बच्चों को अच्छे तरीके से रीडिंग करवानी है। रीडिंग करवाने के बाद हमने उनको इमला लिखवानी है। इमला कैसे, पहले रीडिंग करवाएंगे, मुश्किल अल्फाज को हम ग्रीन बोर्ड पे लिखवाएंगे। ग्रीन बोर्ड पे लिखवाने के बाद मीन के 10 टाइम 5 टाइम पढ़ने के लिए देंगे, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे कि बेटे चले अब इमला लिखें। और समझाने का तरीका मैं बताती हूँ कि बेशक आप उनको समझाएं और 5 दफ़ा पढ़ने के लिए दे दें, इंशाल्लाह वो बहुत ठीक इमला लिखेंगे। तो चले मैं बताती हूँ ये कौन सा तरीका है कि हमने बच्चों को कैसे बताना है कि मुश्किल अल्फाज को हमने कैसे लिखना है। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लफ्ज़ लिख रही हूँ मशरूबात। पहले हम लिख लेते हैं लिखाई की लिखाई। अब ये देखें, लाम को मैंने लाइन के दरमियान से शुरू किया है, आगे ये खा बनाया है और आगे अलिफ बना दिया और अलिफ को लाइन के सेंटर में ख़त्म कर दिया है। अब हमज़ा छोटी ई बनाना है, तो हमने इसको माइनर सा कम दे के लाइन के ऊपर 2 नुक्ते यहाँ लेके जाके सर्कल बनाया। बहुत बड़ा नहीं बनाना, बहुत छोटा नहीं बनाना। लिखाई आगे की है, देखें इसी तरह की बनेगा। अगर बच्चों की ये जो छोटी अशकाल हैं, जैसे छोटी ये नून गुन्ना या नून या लाम स्वाद, ये बच्चे के ठीक हो जाए, समझे बच्चे की 100% राइटिंग जो है वो ठीक होगी। लिखाई मतलब हमने की लिखना है। ये कि इस लाइन पे लाजमी फ़ोकस करना है जब हमने छोटी वाले लफ्ज़ लिखने हैं। 2 नुक्ते देखें हमने यहाँ किए, ये 2 नुक्ते अब हमने क्या किया, सर्कल बना के लाइन के अंदर थोड़ा सा खम दे दिया। अब काफ छोटी की को इसके साथ हमने क्या किया, मिला दिया। क्या है, लिखाई की मश्क। मीम को लाइन के दरमियान से स्टार्ट किया और मीम नीचे से बनाना है हमने। ये देखें नीचे को इसके हमने सर्कल बनाया, शीन के 3 दंदाने और ये कौफ। कौफ जब हम कौफ बोलेंगे बच्चा खुद ही ये वाला कौफ लिखेगा 2 नुक्तों वाला। अगर हम मश्क बोलेंगे तो फिर बच्चा शायद दूसरा काफ भी लिख सकता है, मगर हमने क्या है मश्क, साथ साथ बताते जाना बेटे ये 2 नुक्तों वाला कौफ है। देखिए अब हम लिखते हैं मशरूबात। मश क्या किया, बच्चे को बताया कि ये 2 लाइनें हैं। बच्चे से हमने कहना है ये 2 लाइन्स हैं, ये वाली इन्हीं पे हमने फ़ोकस करना है। इनका कोई मकसद है, इनका कोई किरदार है, तो हमने क्या करना है, इसके दरमियान से शुरू करना है। मशरूबात किससे शुरू हो रहा है, मशरूबात। अब आपने बच्चों से ही पूछना है कि इसमें किस किस की आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई है कि हरूफ तहज्जी की आवाज़ें क्या है और नाम क्या है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो बच्चे और बच्चों को सिखाइए, तो बच्चे फ़ौरन बताएंगे कि मैम इसमें म श र ऊ, ठीक है। आगे ब आ त, क्या हो गया, मशरूबात। क्या करना है, हमने लाइन के दरमियान से शुरू किया। बेशक आप मीम ऐसे बना लें, ऐसे बना लें, ठीक है। बेशक आप मीम को ऐसे नीचे से स्टार्ट कर लें, ऐसे कर लें, मगर क्या है मैं ऐसे बनाऊंगी, नुक्ता बना के दरमियान से निकाला। देखें शीन के 2 दंदाने, तीसरी गुलाई, ये क्या हो गया मश। अब बच्चे को बताना है कि इस रे को थोड़ा सा लाइन के नीचे लेके आना है। आगे क्या है, मश र ऊ, ठीक है। आगे क्या है, बा त, यहाँ से कश्ती जैसी और यहाँ से ते पूरी। सब बच्चों से अब मिला के उनसे सब बच्चों को के मिल के पढ़ें म श रू बा आ त, मशरूबात। और बेटा जब ते बनाना है ये नॉर्मल होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा नहीं होगा, लाइन से नीचे नहीं होगा, लाइन से ऊपर नहीं होगा, लाइन से टच होगा, यहाँ से कश्ती जैसी शेप और यहाँ से बिल्कुल सीधी। चलिए अब आगे अगला लफ्ज़ देखते हैं क्या है। लिखते हैं मुंतज़िर। क्या करना है, वही इसको और इसको हमने क्या करना है, मेल लाइन बनाना है। मीम, ओके, नून, फिर क्या है त, ये नून, ते की हल्की सी गुलाई, मुंतज़िर। अब ये देखें जोए और फिर ये रे, क्या बन गया, मुन
मुंतज़िर। जब हमने बच्चों से पूछना है कि बेटे क्या है, आवाज़ें कौन कौन सी आ रही है, तो बच्चे आपको खुद ही बताएंगे। मुंतज़िर, मुंतज़िर। लाइन के दरमियान से शुरू किया, नून का ये जो दंदाना वाजिया बनाया, ते की हल्की सी गुलाई बनाई मद जैसी और आगे ज़ोए बना दिया, फिर रे आ गया मुंतज़िर। तो जो है ये मोटा आएगा, त जो है ये बारीक आएगी, त है तो नहीं है, मुंतज़िर। आगे देखें, लिखते हैं हम रंजीदा। देखें किस किस की आवाज़ आ रही है, सब बच्चे ज़रा बोले रंजीदा, र न जी। अब देखिए बेटे जी आ रहा है, तो यानी इसमें कोई ये आ रही है। अब आप बताएं कि ये कौन सी आ रही है, जी। वेरी गुड, ठीक है, बच्चों से ही पूछना है, बच्चे ही बताएंगे कि मैम जी की आवाज़ आ रही है तो छोटी ये यानी ई आ रहा है, ठीक है, जी यानी ई आ रहा है। आगे दाल, दाल क्योंकि दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिली है तो इसकी शेप रे जैसी होगी। आगे क्या है, रंजीदा। फिर आपने बच्चों से पूछ के यहाँ लिखना शुरू करना है, र न जी। देखे रन जी, और ये दाल है क्योंकि दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिली तो इसकी शेप रे जैसी हो जाएगी। और आगे हम क्या लिखेंगे, है, ये वाली है, रंजीदा, र न जी दा। हमने दाल को हे के साथ लाजमी मिलाना है, फिर वो दह बनेगा, ठीक है। और ये जो है हमेशा अपने पीछे वाले लफ्ज़ के साथ मिलती है, ये बच्चों को ख़ास तौर पे बताना है, ये हमेशा अपने पीछे वाले लफ्ज़ के साथ मिलती है, चाहे वो छोटी ये हो चाहे वो बड़ी ये हो। एक और हम लफ्ज़ लिखते हैं यहाँ पे, हम लिख लेते हैं शीशम, ठीक है, शीशम। बेटे कैसे लिखना है, ये देखें, शीन के 3 दंदाने, ये को थोड़ा सा प्रोमिनेंट किया, वाजिया बनाया, फिर हमने क्या किया, शीन के 2 दंदाने और हमने ये तीसरा इसकी गुलाई बनाई और मीम पूरा बना दिया, शीशम, ठीक है। देखें शी। अब क्या है, बच्चों से पूछना बेटे कौन सी ये है, ये शी, ई की आवाज़ आ रही है, ज़ेर की आवाज़ आ रही है, तो क्या हो गया, शी शम। ये हो गया शी यानी छोटी ये, और शम यानी ये क्या है, शीन के 2 दंदाने और तीसरी गुलाई, तो क्या हो गया, शीशम। लाइन के दरमियान से बेटे शुरू किया है हमने, 45 का एंगल है, और ये मीम जो है लाइन के सेंटर में लाके ख़त्म कर दिया है। ये थे हमारे मुश्किल अल्फाज। अगर आप बच्चों को ऐसे ही लिखवाएंगी तो बच्चों की राइटिंग बहुत प्यारी होगी और वो इनकी इमला बहुत अच्छी होगी। इमला ज़रूरी है अच्छी करने के लिए, हमने उनके दिमाग में ये लफ्ज़ भेजने हैं, रीडिंग करते वक्त भी उनको बताना है, ठीक है। और हमने क्या करना है, इमला लिखवाते वक्त भी बताना है, और बोर्ड पे लिखवाते वक्त, इमला लिखवाते वक्त तो खैर बच्चे खुद लिखेंगे, समझाते वक्त हमने ज़रूर बताना है। बोर्ड पे लिखवाते वक्त हमने लिखते वक्त ज़रूर समझाना है कि बेटे हमने इनको कैसे लिखना है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आगे शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके।